और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अच्छी खबर। कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है। कतर की जेल में बंद थे ये 8 भारतीय। आपको बता दें कि कतर की कंपनी में ये 8 पूर्व नौसैनिक काम करते थे। कतर की अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में वहां की अदालत ने सजा को कम किया और अब 8 में से 7 भारतीय वतन वापस भी लौट आए हैं। भारत सरकार ने कतर सरकार के इस फैसले की तारीफ भी की है, इस फैसले का स्वागत किया है। सभी 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को जासूसी के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 26 अक्टूबर 2023 को कतर की एक अदालत ने सभी को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारतीय सरकार ने नागरिकों की रिहाई के लिए कानूनी विकल्प तलाशना भी शुरू कर दिया था। लगातार एड़ी चोटी का दम भारत सरकार की तरफ से लगाया गया और उसके बाद भारत की कूटनीति जीत हुई है। इसके बाद जो 7 भारतीय वापस लौटे, उन्होंने कहा है कि बिना प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के ये संभव नहीं था। और आइए अब हम आपको कतर से रिहा हुए भारतीयों से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें भी बता देते हैं। भारत की एक बड़ी जीत हुई है, कूटनीतिक जीत ये बड़ी भारत की। कतर में जो 8 भारतीय जेल में बंद थे वो रिहा हो गए हैं। आपको यह भी बता दें कि इनके ऊपर कथित जासूसी का आरोप था। कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। कंपनी में ये काम करते थे पूर्व नौसैनिक और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन भारत की यहां पर कूटनीतिक जीत हुई है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, कतर से लौटे भारतीयों से मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कतर से लौटे भारतीयों पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। भारत वापसी के बाद एस जयशंकर से मुलाकात होगी इनकी। कतर से रिहा होकर लौटे हैं 7 भारतीय। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब जो मुलाकात है वो एस जयशंकर से भी ये 8 भारतीय जो वहां से रिहा हुए हैं, जो 7 वापस आ गए हैं, ये 7 भारतीयों की जो मुलाकात है वो एस जयशंकर से होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह सुबह बेहद सुकून देने वाली खबर सामने आई। भारत की कूटनीतिक जीत की तस्वीरें, जब 7 भारतीय वतन वापस लौटे। कतर से रिहा हुए हैं 8 भारतीय और 7 वतन वापस भी लौट आए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार की तरफ से कतर का जो ये फैसला है कतर सरकार का, इसकी तारीफ की गई है, इस फैसले का स्वागत किया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रही हैं पूर्व सैनिकों की रिहाई के बारे में। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये फैसला बेहद सराहनीय है। आपको सुनाते हैं जो पूर्व नौसैनिक कतर से रिहाई के बाद भारत लौटे, उनका क्या कहना था उस वक्त। 8 में से 7 भारतीय बीती रात ही कतर से हिंदुस्तान वापस लौटे हैं, सुनिए उन्हें। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the। हमारे साथ तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण मोहन मिश्रा और साथ ही प्रणय उपाध्याय, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। साथ ही दीपक बोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक, और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ दीपक बोरा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। दीपक जी, एक बड़ी ये कहीं ना कहीं जीत है भारत की कूटनीतिक जीत इसको माना जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आभारी हूँ सबसे पहले कि आपने इतनी अच्छी खबर दी है सुबह सुबह और मुझे मौका दिया आपसे सीखने का, उपाध्याय साहब से सीखने का, जनरल साहब से सीखने का। ये जो 8 लोगों को, नेवल ऑफिसर्स को रिलीज किया है जिनको पहले सजाए मौत दी गई थी, एक सवाल उठता है कि क्यों? मुझे 50 साल हो गए हैं कूटनीति में एंड काउंटिंग जी, और मैंने ये देखा है कि क्वाइट डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं वो कहीं ज्यादा अच्छी होती है मेगाफोन ब्लस्टर से, जैसे चीनी लोग करते हैं, क्षमा करिए, उनके वुल्फ वॉरियर्स, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये सबसे काम नहीं चलता है क्योंकि हर देश का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। कतार ने डिसीजन लिया, हम सब जानते हैं कि वहां की कचहरी का सिस्टम टोटली अमीर पे डिपेंड करता है, फ्रीडम वहां कुछ नहीं है। तो अमीर ने कहा कि जी हम इनको छोड़ देते हैं, वापस आ गए।
अब सवाल उठता है कि मान लीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बड़ी जानकारी मैं ले लूं। प्रणय, जो 7 भारतीय वापस लौटे उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी होगी, उसके बारे में भी बताइए, और विदेश मंत्रालय भारत की तरफ से क्या कुछ और कहा गया है इस पूरे फैसले को लेकर? देखिए, विदेश मंत्रालय का जो बयान आया जिया, वो आपने भी देखा है। इसके अंदर कतर के अमीर को शुक्रिया भी किया गया है, उनके इस फैसले का स्वागत किया गया है। जिस तरीके से इन 8 भारतीयों की रिहाई हुई है, जिनमें से 7 भारतीय लौट आए हैं। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी अभी कतर में ही है, हालांकि उनका परिवार उनके साथ में है और उनकी भी रिहाई हो चुकी है। तो ये जो पूरी लंबी लड़ाई चली, इसको लेकर भारत ने शुक्रिया भी अदा किया है। भारत के अधिकारी वहां लेने के लिए गए थे और अपने साथ लेकर इन 7 भारतीयों को लेकर वापस लौटे हैं। जहां तक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का सवाल है, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, डॉक्टर जयशंकर शुरुआत से ही परिजनों के साथ भी संपर्क में थे, और अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं इन 7 भारतीयों से, और उसके बाद इन्हें इनके परिवार तक भी पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं। विशाखापट्टनम से कोई है, कोई ग्वालियर का रहने वाला है, तो इस तरीके से उनको अलग अलग इलाकों के अंदर जहां से वो आते हैं वहां तक पहुंचाया जाएगा। और एक पूरा जो बड़ा मिशन है वो कामयाब रहा है कहा जाए। जिस तरीके से एम्बेसडर दीपक वोरा कह रहे थे, जी मुझे याद है अच्छी तरीके से, जी न्यूज पर ही उन्होंने कहा था, जिस समय लगातार आशंका जताई जा रही थी, एम्बेसडर दीपक वोरा ने खुलकर कहा था कि आप केवल धीरज रखिए, ये लोग सुरक्षित वापस भारत आएंगे और भारत की कूटनीति पर आपको भरोसा रखना चाहिए। और उनके वो जो शब्द हैं वो मुझे अभी भी याद है अच्छी तरीके से, जिस अश्योरेंस और जिस भरोसे के साथ उन्होंने कहा था, आज वो भरोसा कामयाब होता नजर आया है। और यही वजह है कि इस समय आज हर भारतीय कह रहा है कि ये आज एक सुकून की सुबह है, क्योंकि ये 8 भारतीय जिनकी जिंदगियां वहां सांसत में फंसी थी, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा था। बिल्कुल प्रणय, और इस पर विस्तार से मैं दीपक जी से बात भी करूंगी। उसके पहले एक और अपडेट ले लूं मैं। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपका बहुत धन्यवाद प्रणय तमाम जानकारी के लिए। कृष्ण मोहन, ये बड़ा सवाल यही है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है भारत की भी तरफ से। सिर्फ भारत के लोग ही ये नहीं जान रहे हैं, अब पूरी दुनिया ये जान रही है कि भारत का दबदबा अब हर देश में है, और उसका पूरा जो उदाहरण है वो आज हमने सुबह सुबह देखा जब भारतीय वापस लौटे। दरअसल जी, ये खबर और ये जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले 1.5 साल में तकरीबन 1.5 साल में हुआ, ये भारतीय कूटनीति का सबसे अच्छा पॉइंट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोरिंग पॉइंट ये है। जब ये कहानी शुरू हुई थी अगस्त 2022 में, तभी ये समझ में आ गया था कि इसमें पाकिस्तान और ISI का हाथ है। इस घटना से पहले पाकिस्तान के अफसर, सैनिक अफसरों ने मुलाकात की थी कतर में, उनके अपने रिश्ते हैं, और वहां से इन 8 वेटरन्स को, नेवी के पूर्व अधिकारियों को, जिनको कतर की सरकार ने बुलाया था, कतर की सरकार ने सम्मानित किया था, पिछले लंबे अरसे से वहां काम कर रहे थे, उनके ऊपर जासूसी का इल्जाम लगाया और इजराइल के साथ ताल्लुक रखने का इल्जाम लगाया, जिसकी सजा खासतौर पर कतर जैसे देशों में मौत ही होती है। लेकिन उस सजा, उस घोषणा के बाद जिस तरह से भारत सरकार हरकत में आई और जिस तरह से भारतीय कूटनीति ने इसमें अपनी भूमिका निभाई, वो जबरदस्त है। वो एक बहुत ही शानदार कहानी है। पहले उनकी मौत की सजा माफ हुई, जब उनकी मौत की सजा माफ हुई थी तब ये समझ में आने लगा था कि भारतीय कूटनीति ने पाकिस्तान के दुष्चक्रों को तोड़ दिया है, और अब देर सवेर ये अफसर वापस आएंगे। लेकिन इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे इसकी उम्मीद शायद बहुत कम लोगों को रही होगी। बहरहाल मौत की सजा के, मौत के फंदे से वो लोग छूटे, और अब वो बहुत कम वक्त में ही, यानी 1.5 साल का वक्त हुआ, इन सारी चीजों के बीच में राहत देने वाली खबर है, उनको मौत की सजा दी गई है सुबह सुबह कि सभी जो 7 भारतीय वापस आ गए हैं, जो 8वें भारतीय हैं वो रिहा हो गए हैं। इस वक्त वो कतर में ही मौजूद है। बेहद अच्छी और बेहद सुकून देने वाली खबर। आप हमारे साथ बने रहिएगा कृष्ण मोहन। 2 तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा दूं। कतर में भारत की बड़ी जीत की ये तस्वीरें हैं, कूटनीतिक जीत की तस्दीक करती है तस्वीरें। 1 दिसंबर 2023 COP शिखर सम्मेलन दुबई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और कतर के अमीर शेख तमीम से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में 9 सैनिकों की रिहाई पर भी बातचीत हुई, और करीब 2 महीने बाद ही 8 भारतीय रिहा कर दिए गए और वतन वापस आ गए हैं। ये 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। दीपक वोरा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आप अपनी बात पूरी करें, और जैसा कि प्रणय कह भी रहे थे, मैं उसी पे आती हूं कि आपका जो भरोसा था वो सच्चाई में तब्दील हो गया आज। आभारी हूं प्रणय साहब ने इस बात को स्वीकार किया। मैम, हम लोग डिप्लोमेसी में एक चीज सीखते हैं, मान लीजिए जनरल सिवाज साहब मिसाल के तौर पे इन 8 को फांसी की सजा हो, कतार को क्या मिलता? उसने वो अपने संबंध जो है प्री एमिनेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत जो है इस एरिया में, उसके साथ बिगाड़ लेता, और पूरी दुनिया को क्या मैसेज भेजता है कि भाई कतार में काम करने के लिए मत आओ, जिसका मन करता है वो फांसी की सजा सुना देगा या जेल में डाल देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो अंतरराष्ट्रीय जो सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय नॉर्म्स हैं, उनको कतार ने दुनिया को बताने की कोशिश की। मैं भी वो करता हूँ। फाइनली कुछ लोग मुझसे कहने लगे, देखिए वो तो बिल्कुल आभार आपका प्रकट नहीं करते। 2017 में जब 4 खाड़ी के देशों ने उन पर प्रतिबंध लगाए थे, आपने तो इंडिया कतार एक्सप्रेस लाइन खोल दी थी, आप उनको भोजन भेज रहे थे, दवाइयां भेज रहे थे, बहुत सी चीजें भेज रहे थे, लेकिन कतार आभारी नहीं है। मैम, इंटरनेशनल रिलेशन में आभार कुछ नहीं होता। देयर इज नो सच थिंग एज ग्रेटिट्यूड। कतार सिर्फ ये समझ गया, एक छोटा देश है, उसके लोगों ने आरोप लगाए कि आतंक के साथ संबंध है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन कतार ये जानता है कि भारत को नाराज करके उसको इस एरिया में कुछ नहीं मिलेगा। जबकि सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ये सब भारत की तरफ जा रहे हैं, तो मैं अकेला क्यों खड़ा? दिस इज द बॉटम लाइन। और फिर तो कूटनीति की है, एंड वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। बिल्कुल दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल आपसे तमाम पहलुओं पर रहेगा विस्तार से, लेकिन उसके पहले मुझे आप बताइए कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जो 7 भारतीय वापस आ गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक डिप्लोमेटिक और भारत की लीडरशिप की विक्ट्री है। देखो, सच्चाई ये है कि ये दोहा जो टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इटालियन की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली जो सबमरीन है वो इंडक्ट हो रही थी कतार में, तो इनके ऊपर चार्ज था कि ये स्पाइंग कर रहे थे बेसिकली इजराइल की मोसाद के लिए। तो एक बहुत ही गलत इनके ऊपर एलिगेशन था, और ये पाकिस्तान की आईएसआई का फ्रेमवर्क था। मगर जिस प्रकार से इनको डेथ सेंटेंस दिया, उसके बाद हरकत में आई इंडियन डिप्लोमेसी, उन्होंने अपील की हायर कोर्ट में, इनको डेथ सेंटेंस को कम्यूट कराया जेल में। और उसके बाद जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री साइडलाइंस ऑफ COP28 में जो दुबई में मिले अमीर ऑफ कतार के साथ, उसने गेम चेंजर किया। तो सच्चाई ये है, मैं यही कहूंगा कि ये एक प्रकार से इंडियन डिप्लोमेसी की जीत है, इंडियन लीडरशिप की जीत है। और ये समझना चाहिए आज भारत का डंका बजता है, क्योंकि भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, और भारत के रिलेशनशिप हर एक देश से अच्छे हैं। देखो, अगर आप वेस्ट एशिया में भी देखें तो आपके इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, आपके सऊदी के साथ, आपके यूएई के साथ, ओमान के साथ, कतार के साथ, और आपके ईरान के साथ भी रिलेशन। तो इसने बहुत ही इंपैक्ट कर डाला। और मुझे लगता है जिस प्रकार से विद इन 1 ईयर इनको छुड़ा के लेके आए हैं, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है भारतीयों के ऊपर कि इंडियन डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इंडियन लीडरशिप को सलाम, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है, जो अमीर ऑफ कतार, उससे भी बहुत इंपैक्ट हुआ, क्योंकि ये गेम चेंजर था जब वो COP28 की एक प्रकार साइड लाइन में दुबई मिले और जो अमीर से बातचीत हुई, उससे सारा पलटा बदल गया। और मुझे लगता है इससे अच्छी न्यूज नहीं हो सकती कि आज हमारे 8 वेटरन जो कि बेकसूर थे, जिनको कोई लेना देना नहीं स्पाइंग में, वो गए हुए थे एक प्रकार नोबल काम के लिए, और वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के हिसाब से उनको लिया गया था। मगर पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जिस प्रकार से उसने गुलभूषण जाधव को डाला हुआ जेल में एक फ्रेम चार्जेज में, उसको भी चाबार से उन्होंने उठाया। तो ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा, बहुत अच्छी खबर, और इट इज अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी एंड इंडियन लीडरशिप। जी हाँ सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और देखिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे भी हम लेते रहेंगे। जी न्यूज़।